शादरा विंडाला रोड पर मॉडल रेडियां बाजार ना मिलने पर रेडी बानों का एहतजाज जारी है। 500 से ज्यादा अफराद दरियां बिछाकर फुटपाथ पर बैठ चुके हैं। हमारे हक पर बड़े ताजरों ने कब्जा कर रखा है। मुजाहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है इस जगह मॉडल बाजार बनाया जाना था, मगर रेडी बाजार भी मुहैया नहीं किया गया। मॉडल बाजार और मॉडल रेडी बाजार फ्राहम किया जाए, मुजाहिरीन की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया है। मजीद क्या मुतालबात हैं जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। बिल्कुल, शादरा बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। वंडाला बाज़ार का ये रोड है, जबकि यहाँ पर जो रेडी बान है उनकी जानिब से धरना दे दिया गया है। क्या क्या मसाइल हैं, क्यों धरना दिया है, जान लेते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, इतनी बड़ी तादाद है, क्या कहेंगे, क्यों धरना दे रहे हैं, क्या मसाइल है? असल में बात दरअसल ये है कि यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ना, ये इस वक्त यहाँ पे कंसीडर किया गया एक तो मॉडल बाज़ार, जबकि ये मॉडल बाज़ार नहीं था, ये इस वक्त पार्किंग की जगह है। लेकिन चूंकि ये पार्किंग की जगह भी इस्तेमाल में आ रही है, दुकानदार इसका रेंट लेते हैं, उनको अच्छा खासा यहाँ पे मंथली जो है एवरेज अगर निकाले तो 20,000 के करीब इनको रेंट जाता है। तो ये जो हजरात जो रेंट दे रहे थे, इनको यहाँ से उठा दिया गया, ये कह के कि यहाँ पर जो है मॉडल बाज़ार बनाया जाएगा। 2 माह से ज़्यादा हो गए जो यहाँ पर किसी भी किस्म का ना तो मॉडल बाज़ार है ना रेडी बाज़ार। यहाँ पर शादरा में इसके साथ ज्यादती ये है कि ना तो रेडी बाज़ार है और ना इसको मॉडल बाज़ार बनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग या जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ काम कर रहे हैं और किराया दे रहे हैं, लेकिन मसला ये आ रहा है कि किराया देने के बावजूद जो है ना इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इनकी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे मॉडल बाज़ार बना दे, हम किराया जो है दुकानदारों को नहीं, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देंगे, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा होगा और सबको फ़ायदा होगा। वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजारिश है, इन पर रहम करें। ये हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता, मॉडल बाज़ार भी आ सकता है और रेडी बाज़ार भी आ सकता है। डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लोगों ने बनाए भी हैं, दरखास्तें किया, बेशुमार लोगों ने एहतजाज भी किया, अपनी डिमांडें भी रखी हैं। अब बात ये है कि ये जितनी मर्जी तरक्याती काम करवा लें, जब तक इनको रोजगार नहीं मिलेगा वो तरक्याती काम इनके किस काम के हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो रेडी बान है उनकी जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है कि यहाँ पर जो रेडी बाजार है या मॉडल बाजार है वो अभी तक यहाँ पर मुहैया नहीं किया गया। तलहा अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, नए बल्दियाती एक्ट में ब्यूरोक्रेसी को बल्दियाती नुमाइंदगान से मुस्तस्ना करार दिया गया है। नए बल्दियाती एक्ट में ब्यूरोक्रेसी बल्दियाती नुमाइंदगान को जवाबदेह नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर्स अलग से काम करेंगे और बल्दियाती इदारे अलग से आज़ादाना काम करेंगे। मेयर डीसी को अपने दफ्तर नहीं बुला सकेगा, मेयर डीसी या पुलिस अफसरान की ACRP नहीं लिख सकेगा। बल्दियाती इदारों को बजट महकमा बल्दियात के जरिए महकमा खजाना देगा। सूबाई फाइनेंस कमीशन में हिस्सा बल्दियाती इदारों को महकमा बल्दियात के तवस्सुत से मिलेगा। सेक्रेटरी बल्दियात तमाम बल्दियाती इदारों को महकमा खजाना से फंड्स लेकर देगा। बल्दियाती इदारों को अपना भी अलग से बजट होगा। बल्दियाती इदारों के अफसरान के तबादले महकमा बल्दियात करेगा। नया बल्दियाती एक्ट पंजाब असेंबली में मंजूरी के लिए भिजवाया जा चुका है। सरकारी स्कूलों में सीनियर असातिज़ा की तरक्कियों में ताख़ीर। पंजाब भर में 7,000 स्कूल सरबराहान और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की असामियाँ खाली होने का इंकशाफ हुआ। पंजाब टीचर्स यूनियन ने ग्रेड 16 के असातिज़ा को ग्रेड 17 में तरक्कियाँ देने का मुतालबा कर दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 14,000 SST असातिज़ा को प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग देने का ऐलान कर रखा है। ऐलान के बावजूद ताहाल ग्रेड 17 में प्रमोशन के लिए तमाम असातिज़ा की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग शुरू नहीं करवाई जा सकी, जबकि ग्रेड 17 में तरक्कियों के लिए असातिज़ा की मरहलावार ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक SSTs को प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग देने के बाद खाली असामियों पर तैनात कर दिया जाएगा। स्कूल सरबराहान की तैनाती के लिए टेस्ट लिया जाएगा। सिर्फ टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा को ही स्कूल टीचर लगाया जाएगा, जबकि टेस्ट पास करके तैनात होने वाले हेड्स को 5 से 10,000 रुपये इजाफी अलाउंस भी दिया जाएगा। PIC इंतजामिया ने यंग डॉक्टर्स का मुतालिबा मान लिया। PIC इंतजामिया ने ड्यूटी रोस्टर तब्दीली का फैसला वापस ले लिया है। यंग डॉक्टर्स का PIC में आज होने वाला एहतजाज मनसूख कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हफ्ता के रोज जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया गया था। इंडोर और आउटडोर में काम भी बंद रखा गया, जिससे इलाज मुआवजा भी मुतासर हुआ था। और इस एहतजाज की वजह यह थी कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जो इंतजामिया है उसकी जानिब से जो ड्यूटी रोस्टर है डॉक्टर्स का वो तब्दील किया गया था, जिस पर डॉक्टर्स सरापा एहतजाज थे। लेकिन आज दोबारा जो है वो एहतजाज की कॉल दे रखी थी यंग डॉक्टर्स ने, लेकिन PIC इंतजामिया ने यंग डॉक्टर्स के सामने घुटने टेक दिए और जो ड्यूटी रोस्टर है उसको वापस ले लिया है। और मामूल के मुताबिक जो पहले से जारी जो निज़ाम था डॉक्टर्स के ड्यूटीज पर जो है वो सर अंजाम देने का, उसी को जो है वो जारी रखने पर जो है वो यकीन दहानी कराई गई है यंग डॉक्टर्स को, जिस पर यंग डॉक्टर्स ने आज अपना एहतजाज जो है उसको मनसूख कर दिया। ठीक है, जाहिद चौधरी हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मज़ीद डिटेल्स जानेंगे।
दूसरी जानिब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के नाकिस प्लानिंग अद्वियात घर के दहलीज पर पहुंचाने का हुकूमती ख्वाब पूरा ना हो सका। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अमराज़े कल्ब और कैंसर की अद्वियात घर पहुंचाना थी। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। प्लानिंग और नाकिस कारकर्दगी की वजह से हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ हैं वो हुकूमत के घर की दहलीज पर अद्वियात पहुंचाने के मंसूबे से महरूम हैं। मई से अब तक का जो डाटा है उसमें इंकशाफ हुआ है कि 30,000 मरीज़ जो हैं उनको घर की दहलीज पर अद्वियात नहीं पहुंच सकी, और ये मरीज़ जो हैं वो घर की दहलीज पर अद्वियात की सहूलत से जो है वो अभी तक मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। इनको भेजी गई जो अद्वियात थी वो इन तक नहीं पहुंच सकी, और ये इंकशाफ जो है वो ना सिर्फ होने के बाद जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है उसकी कारकर्दगी के ऊपर ये सवालिया निशान है। इनमें कैंसर के मरीज़ भी शामिल हैं, और ज़राए के मुताबिक जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको अद्वियात ना घर पे मिलने की वजह से जो है वो जो शिकायत सामने आई थी उस पर जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से जो है वो एक्शन लिया गया, और उसकी पादाश में जो है वो सेक्शन की जो 2 फार्मासिस्ट हैं मियां अस्पताल के, ड्रग कंट्रोलर जो अमीर शाहिद और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर अजीम भट्ट, इन दोनों को भी जो है वो मियां अस्पताल से इनका तबादला कर दिया गया और इनको महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स जो हैं वो करार दी गई है इन दोनों के तबादले की, लेकिन ज़राए का कहना है कि पीछे कहानी कैंसर के मरीज़ों को दवा ना पहुँचने की है, और उसकी शिकायत सामने आने पर ये दोनों जो ड्रग कंट्रोलर और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर मियां अस्पताल हैं इनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। लेकिन मजमूई तौर पर ये 30,000 मरीज़ हैं जिनको अद्वियात जो है वो नहीं पहुँचाई जा सकी। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। मौसमी सरमा की छुट्टियां कब होंगी? महकमा स्कूल एजुकेशन ऐलान के बावजूद नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 20 दिसंबर से छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने छुट्टियों के ऐलान पर नज़रसानी की तजवीज़ दी थी। वज़ीर तालीम ने कहा था कि सर्दी को मौसम आगे चला गया है और मौसम सरमा की तातीलात शेड्यूल से मौसम के एतबार से तब्दील होनी चाहिए। आज 16 दिसंबर होने के बावजूद छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका है। नोटिफिकेशन जारी ना होने के बायस वालिदैन और स्कूलों की इंतजामिया कशमकश का शिकार है। अभी आपको बताएं, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट की रिपोर्ट पर 9 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। शुगर सनत में टैक्स चोरी सहूलतकारी में मुलविस 9 अफसरान को मुअत्तल किया गया। मुअत्तल होने वालों में ग्रेड 13 से 17 तक मुलाजमीन और अफसरान शामिल हैं। मुतल्लिका अफसरान मुख्तलिफ शुगर मिल्स में टैक्स चोरी की सहूलतकारी में मुलविस थे। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है FBR ने इब्तदाई तौर पर 10 शुगर मिल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। बाज़ शुगर मिल्स ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मोहर के बगैर चीनी फरोख्त कर रही थीं। शुगर मिल्स की निगरानी मजीद सख्त कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट की रिपोर्ट पर 9 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। शुगर सनत में टैक्स चोरी सहूलतकारी में मुलविस 9 अफसरान को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वालों में ग्रेड 13 से 17 तक मुलाजमीन और अफसरान शामिल हैं। मुतल्लिका अफसरान मुख्तलिफ शुगर मिल्स में टैक्स चोरी की सहूलतकारी में मुलविस थे। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में करप्शन का। ये मामला है, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ने DG एंटी करप्शन को मुकदमा दर्ज करने का मरासला भेज दिया। क्या कहा गया है इस मरासले में हम बात करेंगे एचडी ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, महकमा कोऑपरेटिव की जो सेक्रेटरी मसरत जमीन है उन्होंने महकमा एंटी करप्शन को एक रेफरेंस भेजा है कि ऑडिट एंड अकाउंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है इसमें मुबैना तौर पर करप्शन हुई है, बदनवानी हुई है और एम्बेजलमेंट हुई है, इसकी इंक्वायरी करके मुकदमा दर्ज किया जाए। ये सेक्रेटरी ने DG एंटी करप्शन को मुकदमा दर्ज करने के लिए रेफरेंस भेजा है। ऑडिट एंड अकाउंट कमेटी जो ऑडिट एंड अकाउंट कोऑपरेटिव सोसाइटी महकमा कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड है, इस हवाले से ये बताया गया है। और मैनेजिंग इसकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ जो है बदनवानी की मुसलसल शिकायत महकमा कोऑपरेटिव को वसूल हो रही थी, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई, जिसमें ये मैनेजमेंट कमेटी जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ऑडिट एंड अकाउंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है ये गिल्टी करार पाई, और इनके खिलाफ लेकर महकमा एंटी करप्शन को भेजा गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ओके, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कैसर खोखर थे, अपडेट कर रहे थे। लेस्को के सिस्टम से अरबों रुपए की बिजली चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। नेपरा के मुकर्रर अहदाफ के हसूल में नाकाम होने की वजह से कंपनी को 47 अरब रुपए का नुकसान हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को नेपरा के लाइन लॉसेस के मुकर्रर अहदाफ
अहदाफ हासिल करने में नाकाम ठहरी है। नेपरा ने लेस्को को 10% तक लाइन लॉसेस का टारगेट दिया था, ताहम लेस्को में लाइन लॉसेस 15.92% तक रिकॉर्ड किए गए। विफाकी हुकूमत की बिजली चोरी मुहिम के बावजूद लाइन लॉसेस पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका। लेस्को में ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान बिजली चोरी की शरह सामने आई थी। बिजली चोरी की शरह सामने आने के बावजूद लाइन लॉसेस के अहदाफ को हासिल नहीं किया जा सका। लोहारी बाजार में सरेआम होने वाले शुएब सलीम कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। जुर्म साबित होने पर मुलजिम आमिर शहजाद को सजाए मौत और 6 लाख जुर्माना बताया गया है। एडिशनल सेशन जज औरंगजेब ने शुएब सलीम कत्ल केस का फैसला सुनाया। अदालत में प्रोसिक्यूटर महजब अवैस ने मुलजिम के खिलाफ 13 गवाह पेश किए। मुलजिम आमिर शहजाद के खिलाफ थाना लोहारी गेट पुलिस ने 2024 में चालान पेश किया। इस फैसले के मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जी, लोहारी बाज़ार में 2024 में सरेआम एक शख्स शुएब सलीम को कत्ल कर दिया गया था। उसका फ़ैसला जो है वो सेशन कोर्ट में सुनाया गया। सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज औरंगजेब खान ने इस केस के मुलज़म आमिर शहजाद को जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत और 6 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा जो है वो दी है। अदालत में लोहारी गेट पुलिस की तरफ से महजब अवैस प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने यहाँ पर चलान जो है वो पेश किया था और 13 गवाह मुलज़म के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में पेश करवाए, जिस पर अदालत ने समाअत के बाद मुलज़म पर जुर्म साबित होने पर इसको सज़ाए मौत का हुक्म जो है वो सुना दिया है। मुलज़म ने मामूली झगड़े के ऊपर जो है वो फायरिंग की, जिससे वहाँ पर लोहारी बाज़ार में भगदड़ जो है वो मच गई थी। उसके बाद ये केस जो है वो काफ़ी जो है वो अखबारात की ज़ीनत जो है वो बना। शाहीन, बहुत शुक्रिया आपका। फ्रांसीसी सफ़ीर की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद हुकूमत और फ्रांसीसी सिफारतखाने में फ़ज़ाई आलूदगी बारे मुआहदे पर दस्तखत किए गए। फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस और चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुतल्लिका महकमों के अफसरान, माहौलियात के माहिरीन और दीगर स्टेक होल्डर्स ने तकरीब में शिरकत की। फ़ज़ाई आलूदगी, शहरी नकलो हरकत और वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया।